Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will see page number 41 of your My English book 6. हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपकी किताब का पेज नंबर 41 देखेंगे। सबसे पहले हमको ऊपर क्या दिखता है? नंबर 6, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिल्ड अ स्टोरी ऑन व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स। आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट्स है। इनको स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि कहानी की शुरुआत के तौर पे आपको क्या करना है, लेना है, इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बिल्ड अ स्टोरी, इसको कहानी डेवलप करना है, आगे बढ़ाते जाना है। ऑन व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स, के बाद में क्या होता है इसके बाद। यू मे प्रेजेंट योर स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट की शक्ल में भी आप आपकी कहानी बना सकते हैं। द मेन पॉइंट्स या मेन पॉइंट की शक्ल में। अ फ्यू पिक्चर्स विथ लेबल्स एंड स्पीचेस, या कुछ तस्वीरें लगा के उसको लेबलिंग वगैरह करके भी आप कहानी अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 जो है टॉपिक्स दिया है, उनके ऊपर आप बना सकते हैं। पहला है चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। देयर बॉल वेंट इन थ्रू काड़े आंटीज विंडो। उनका बॉल काड़े आंटी के खिड़की में से अंदर चला गया। फिर आगे क्या हुआ, कहानी आपको डेवलप करना है। उसके बाद नंबर 2, अनीश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन अ हिल। अनीश ने एक आम का बीज जो है पहाड़ पर पेरा या बोया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अनीशा बिल्ट अ रोबोट टू डू हर हाउसवर्क। अनीशा ने अपने घर के काम के लिए एक रोबोट तैयार किया। फिर आगे क्या हुआ, उसके बाद साई फाउंड एन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। साई को एक ईयर ऑफ कॉर्न यानी कि एक भुट्टा जो है मिला मकई का। फिर उसके बाद क्या हुआ, अली फेल ऑन चिकन लिकन्स हेड। एक पत्ता चिकन लिकन के सर पे गिरा। उसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ, ये आपको खुद डेवलप करना है। तो मैंने एक कहानी बनाया है, आप वो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नंबर 1 जो टॉपिक था वही, वंस सम चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट नाइसली। एक मरतबा कुछ बच्चे अच्छे से सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे गली में। सडनली सलमान हिट द बॉल हार्ड। अचानक सलमान ने गेंद को ज़ोर से मारा। एंड द बॉल वेंट थ्रू काड़े आंटीज विंडो इन देयर किचन। बॉल जो है काड़े आंटी की खिड़की से होते हुए उनके किचन में चला गया। ऑल द चिल्ड्रन रैन अवे। सब बच्चे भाग गए। बिकॉज काड़े आंटी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि काड़े आंटी बहुत स्ट्रिक्ट थे। बट सलमान डिडंट रैन, लेकिन सलमान नहीं भागा। सलमान वाज अ ब्रेव लॉयल एंड नोबल बॉय। सलमान एक बहादुर, ईमानदार और नेक लड़का था। काड़े आंटी केम आउट शाउटिंग एंड आस्क्ड। काड़े आंटी चिल्लाते हुए आए और पूछा, हु हिट द बॉल, किसने बॉल मारे। बट नो वन वाज देयर टू आंसर, लेकिन कोई नहीं थे वहाँ पे जवाब देने के लिए। सलमान सेड, लेकिन सलमान ने कहा, सॉरी आंटी, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। काड़े आंटी काड़े आंटी ने पूछा, देन वाई यू डिडंट रन अवे लाइक द अदर चिल्ड्रन, फिर तुम दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं भागे। सलमान आंसर्ड, सलमान ने जवाब दिया, बिकॉज माई मदर टॉट मी टू नेवर रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि मेरे वालदा ने सिखाया है कि सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए। काड़े आंटी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस विद सलमान्स लॉयल्टी। काड़े आंटी सलमान की इस ईमानदारी से बहुत खुश हुए। शी अप्रिशिएटेड हिम, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। एंड गेव हिम द बॉल, और उसको बॉल दे दिए। ऑल द चिल्ड्रन वेयर स्टन टू सी दिस इंसिडेंट। ये वाक़या देख के सब बच्चे हैरान रह गए। इस तरीके से जो है हमने ये कहानी डेवलप किए। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर एक है ग्रामर का टॉपिक, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में सीखना। यहाँ पे है
एडजेक्टिव्स यानी कि सिफत। कोई भी चीज़ की खूबी, खामी या उसके बारे में ज़्यादा मालूमात देने वाला लफ्ज़ एडजेक्टिव या सिफत कहलाता है। Many times we have to describe people, places, animals और other things। कई मर्तबा हमको लोगों के बारे में, जगह के बारे में, जानवरों के या किसी और चीज़ के बारे में बयान करना पड़ता है। We use describing words to do so। इसके लिए हम describing words का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कोई आदमी है, लंबा आदमी है, हम टॉल मैन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। टॉल क्या रहेगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड रहेगा, है ना। एनिमल्स के लिए हम फियरसम एनिमल, भयानक जानवर, फियरसम ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें इस तरीके से। गिवन बिलो आर सम सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नीचे कुछ ऐसे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। रीड देम एंड फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल नाउन्स फॉर ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड। उनको ध्यान से पढ़िए और हर डिस्क्राइबिंग वर्ड के लिए 3 नाउन, 3 इसम या 3 चीज़ें आगे लिखिए आप। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ब्यूटीफुल, खूबसूरत। खूबसूरत क्या क्या हो सकता है वैसा आपको लिखना है यहाँ पे, जैसा कि प्लेस, जगह, ब्यूटीफुल फ्लावर, खूबसूरत फूल, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, खूबसूरत हैंडराइटिंग, इस तरीके से। अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। अब यहाँ पे ये पूरे ब्लैंक्स है आपके बुक में, ये भरे हुए नहीं हैं। यहाँ पर भी ये मैंने फिलअप किया है, आप अपने बुक में इसको फिलअप कर सकते हैं और बाद में अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर है पुअर। पुअर के लिए कौन कौन से नाउन्स आप ले सकते हैं? पुअर मैन, पुअर सर्वेंट, पुअर डोंकी। वैसा ही लेज़ी, लेज़ी बॉय, लेज़ी सर्वेंट, लेज़ी फार्मर। डेड, डेड माउस, डेड वुमन, डेड एनिमल। गुड, गुड पेंटिंग, गुड पिक्चर, गुड स्कूल। स्मॉल, स्मॉल हट, स्मॉल पेंसिल, स्मॉल बॉय। वेल नोन, वेल नोन प्लेस, वेल नोन किंग, वेल नोन एक्टर। पोलाइट, पोलाइट स्टूडेंट, पोलाइट पर्सन, पोलाइट लीडर। गोल्डन, golden flower, golden color, golden chance. Words that describe a noun or pronoun are called adjectives. Words ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन यानी कि इसम या प्रोनाउन यानी कि ज़मीर के बारे में ज़्यादा मालूमात देते हैं या उसको बयान करते हैं, उसे एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, नाउ स्पॉट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो जुमले है उसमें आपको एडजेक्टिव्स पहचानना है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। अंजिता, आर यू रेडी, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद रंजिता, नो आई एम लुकिंग फॉर माई बिग ब्लू शार्पनर। ये बिग और ब्लू ये एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। अंजिता, वाई डोंट यू टेक दिस ग्रीन एंड स्मॉल वन। इसमें ग्रीन और स्मॉल एडजेक्टिव है। रंजिता, ओ इट्स ओल्ड, इट हैज़ बिकम ब्लंट। तो ये ओल्ड और ये ब्लंट, ये 2 एडजेक्टिव्स है। अंजिता, बी क्विक प्लीज़, जल्दी करो प्लीज़, ये क्विक ये एडजेक्टिव है। इधर हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंट एट सगरोली, इसमें वंडरफुल है। और यहाँ पे द जैकल वाज वेरी क्लेवर, ये क्लेवर एडजेक्टिव है। यहाँ पे आई लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, ये फ्रेश ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, इसमें इनविजिबल एडजेक्टिव है। आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।